सेल्स साइबरनेटिक के लेखक ब्रायन एडम्स के अनुसार हमारे दिन का 9% राइटिंग में खर्च होता है, 16% रीडिंग में, 30% स्पीकिंग में और 45% लिसनिंग में खर्च होता है। तो अब आप शायद इस बात पर अग्री होंगे कि लिसनिंग स्किल कितना इंपॉर्टेंट होता है। एक कक्षा में टीचर ने पूछा कि कानों से बात सुनने और किसी की बात वाकई सुनने में क्या अंतर है। तो एक स्टूडेंट ने हाथ उठाया और जवाब दिया, सुनने की इच्छा रखना किसी भी बात को वास्तव में सुनना है। अच्छा श्रोता बनने के लिए आप में सुनने की इच्छा होनी चाहिए, लेकिन आपको इसे इम्प्रूव करने के लिए कुछ स्किल्स की भी जरूरत पड़ेगी। इस वीडियो में मैं आपको जॉन सी मैक्सवेल की बुक हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल मेक ए डिफरेंस इन योर वर्ल्ड से 9 टिप्स शेयर करूंगा, जो आपको एक बेहतर लिसनर बनने में आपकी मदद करेगी। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे होने वाली सभी वीडियो से आप फायदा उठा सकें। तो बिना किसी देरी के करते हैं काम की बात। नंबर 1, वक्ता पर पूरा ध्यान दें। सुनने की प्रक्रिया तब शुरू होती है जब आप वक्ता पर ध्यान देते हैं। किसी के साथ बातचीत करने पर कोई अन्य काम ना करें, कागज ना पलटें, बर्तन ना धोएं या टीवी ना देखें। उस समय केवल उस व्यक्ति पर अपना ध्यान केंद्रित करें जो आपसे बात कर रहा है। अगर उस पल आपके पास समय नहीं है तो फिर कोई अन्य समय बात करने का निर्धारित करें। नेक्स्ट, बीच में ना टोकें। अधिकतर लोगों को टोका जाना बहुत बुरा लगता है। लिसनिंग मेड इजी के लेखक रॉबर्ट एल मॉन्टगेमरी के अनुसार लोगों के विचारों के बीच में टोका टोकी करना उतना ही असभ्य है जितना उसके पैरों को कुचलना। दूसरों को टोकने वाले लोग इसमें से किसी भी एक कारण से ऐसा करते हैं। वे दूसरे व्यक्ति की बात को पर्याप्त महत्व नहीं देते। वे दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं कि वे कितने स्मार्ट हैं। वे बातचीत को लेकर इतने उत्साहित होते हैं, इसलिए दूसरों को बात पूरी करने का मौका ही नहीं देते। अगर आपको लोगों को टोकने की आदत है तो उसकी वजह पर गौर करें और उसमें बदलाव लाने की कोशिश करें। लोगों को इतना समय दें कि वे स्वयं को व्यक्त कर सके। खामोश रहने के दौरान आपको कही गई बात पर विचार करने का मौका मिलता है और आप उचित ढंग से प्रतिक्रिया दे सकते हैं। नेक्स्ट, समझने पर ध्यान दें। मिशिगन स्टेट और मिनेसोटा यूनिवर्सिटी में हुए अध्ययनों में पाया गया कि अधिकतर लोग सुनने के तुरंत बाद केवल 50% बातें याद रख पाते हैं। अगले दिन तक उन्हें लगभग 25% बातें ही याद रहती है। इस आदत से निपटने का एक तरीका यह है कि फैक्ट को केवल याद रखने के बजाय उन्हें समझने को अपना लक्ष्य बनाएं। वकील, लेक्चरर और लेखक हर्ब कोहेन का कहना है, कहे गए शब्दों से कहीं अधिक सुनना बात सुनने का प्रभावी तरीका है। इसके लिए जरूरी है कि आपको कही गई बात के मायने अच्छी तरह समझ में आ जाए। आखिरकार अर्थ शब्दों में नहीं होते, लोगों में होते हैं। जब आप स्वयं को दूसरों की जगह रखना सीख जाएंगे, आपकी समझने की क्षमता बढ़ जाएगी। बात समझने की आपकी क्षमता जितनी अधिक होगी, आप उतने ही बेहतर लिसनर होंगे। नेक्स्ट, सही समय पर आवश्यकता निर्धारित करें। लोग कई कारणों से बात करते हैं, राहत पाने के लिए, स्वयं को अभिव्यक्त करने के लिए, किसी को मनाने के लिए, जानकारी देने के लिए, अपनी बात समझाने के लिए या फिर घबराहट दूर करने के लिए। अक्सर पुरुष उन समस्याओं को सुलझाना चाहते हैं जिन पर वे बात करते हैं। उनकी आवश्यकता समाधान करना है। दूसरी ओर महिलाएं किसी भी समस्या को बताते हुए उसे बस शेयर करना चाहती है। ना तो वे हल मांगती है और ना ही उसकी अपेक्षा करती है। आप लोगों से संवाद स्थापित करते हुए उनकी तत्कालिक आवश्यकताओं को निर्धारित कर सकते हैं, फिर उनकी बात को उचित संदर्भ में रख सकते हैं। इससे आप उन्हें बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। सही समय पर दूसरे व्यक्ति की जरूरत को समझने की क्षमता एक प्रभावी श्रोता बनने का हिस्सा है। नेक्स्ट, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। अगर किसी की बात सुनते हुए आप भावुक हो जाएं, तो अपनी भावनाओं पर काबू पाने की कोशिश करें, विशेषकर जब आपकी प्रतिक्रिया उस स्थिति की तुलना में ज्यादा जोरदार हो। आप नहीं चाहेंगे कि किसी व्यक्ति को आपकी प्रतिक्रिया झेलनी पड़े। इसके अलावा अगर आपकी प्रतिक्रिया आपके अतीत के किसी अनुभव के कारण नहीं है, तब भी आपको अपनी राय रखने से पहले दूसरों को अपना दृष्टिकोण, विचार या मान्यताओं को बताने का मौका देना चाहिए। अधिकतर लोगों पर भावनात्मक बोझ होता है, जिसके कारण वे कुछ निश्चित लोगों या परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया करते हैं। नेक्स्ट, अपने निर्णय को रोक कर रखें। क्या कभी आपने किसी की बात सुननी शुरू की और उसके पूरा होने से पहले ही अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी? लगभग हर कोई ऐसा करता है, लेकिन सच यह है कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप अच्छे श्रोता हो और सीधे परिणामों पर पहुंच जाएं। लोगों से बातचीत करते हुए अपनी प्रतिक्रिया देने से पहले पूरी कहानी सुनने का इंतजार करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हो सकता है कि आप उनकी सबसे अहम बात को ना सुन पाए। नेक्स्ट, बड़े अंतराल पर सारांश करें। विशेषज्ञ इस बात से सहमत है कि सुनना तभी सबसे अधिक प्रभावी होता है जब वह सक्रिय रूप में हो।
अगर आप स्वयं को सार्थक ढंग से टिप्पणी करने के लिए प्रशिक्षित करेंगे तो वक्ता जान पाएगा कि आप उसकी बात सुन रहे हैं और वह आपको अधिक जानकारी दे सकता है। सक्रिय ढंग से सुनने की एक तकनीक यह है कि बड़े अंतराल पर दूसरे लोगों की बातों का सारांश करें। वक्ता द्वारा एक विषय पूरा किए जाने पर अगले विषय पर जाने से पहले उसके मुख्य बिंदुओं या विचारों की व्याख्या करें और इस बात की पुष्टि कर लें कि बात को आपने सही समझा। ऐसा करने से व्यक्ति आश्वस्त होता है और वह अपनी बात पर आपका ध्यान केंद्रित करने में सहायक होता है। नेक्स्ट, स्पष्टीकरण के लिए प्रश्न पूछें। क्या आपने कभी गौर किया है कि बड़े रिपोर्टर बहुत अच्छे श्रोता होते हैं? आइए बारबरा वॉल्टर्स का उदाहरण लेते हैं। वे वक्ता को देखती हैं, बात समझने पर ध्यान केंद्रित करती है, अपनी राय को स्थगित रखती है और उस व्यक्ति की बात का सारांश करती है। लोग उन पर विश्वास करते हैं और उन्हें कुछ भी बताने को तैयार रहते हैं, जिससे उसे अधिक जानकारी पाने में मदद मिलती है और जिस शख्सियत का वे इंटरव्यू ले रही होती है उसे अधिक समझ पाती है। वे ठोस प्रश्न पूछती है। अगर आप प्रभावी श्रोता बनना चाहते हैं तो अच्छा रिपोर्टर बनिए जो आराम से जवाब से जुड़े सवाल करता है और स्पष्टीकरण चाहता है। अगर आप लोगों को दिखाएंगे कि आपको उनकी परवाह है तो आपको हैरानी होगी कि वे आपको कितना कुछ बता सकते हैं। नेक्स्ट, सुनने को अपनी प्राथमिकता बनाएं। सुनने के लिए समय निकालने वाले एक व्यस्त एग्जीक्यूटिव का शानदार उदाहरण वॉलमार्ट के स्थापक और अमेरिका के सबसे धनी लोगों में से एक सैम वॉल्टन थे। वे लोगों विशेषकर अपने कर्मचारियों की बात सुनने में यकीन रखते थे। एक बार वे हवाई जहाज उड़ाकर टेक्सास से माउंट प्लेजेंट पहुंचे और वहां उतरकर अपने सह पायलट को निर्देश दिए कि वह उन्हें वहां से लगभग 100 मील की दूरी पर मिले। फिर वे बाकी दूरी तय करने के लिए वॉलमार्ट के एक ट्रक पर सवार हुए ताकि ड्राइवर से बात कर सके। हम सबको सुनने को उस तरह की प्राथमिकता देनी चाहिए, चाहे आप कितने भी व्यस्त क्यों न हो या अपने संगठन में किसी भी पद पर क्यों न पहुंच जाएं। सुनने को अपनी प्राथमिकता दें। क्या आप ऐसे लोगों के बारे में सोच सकते हैं जिसकी बात आपने कुछ समय से नहीं सुनी? उस मामले में आप क्या करने वाले हैं? कभी भी अच्छा श्रोता बना जा सकता है, इससे आपका जीवन बदल सकता है, पर इसके लिए आपको खुद से ये 9 सवाल पूछना होगा। नंबर 1, क्या वक्ता द्वारा बोले जाने पर मैं अक्सर उसकी ओर देखता हूँ? नंबर 2, क्या मैं अपनी प्रतिक्रिया देने से पहले वक्ता को उसकी बात पूरी करने देता हूँ? नंबर 3, क्या मैं बात समझने को अपना लक्ष्य बनाता हूँ? नंबर 4, क्या मैं वक्ता की तत्कालिक आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील होता हूँ? नंबर 5, क्या मैं अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखता हूँ? नंबर 6, क्या मैं कहानी के समाप्त होने तक अपनी राय स्थगित रखता हूँ? नंबर 7, क्या बड़े अंतरालों पर मैं वक्ता की कही बात का सारांश करता हूँ? नंबर 8, क्या आवश्यकता पड़ने पर मैं स्पष्टीकरण के लिए प्रश्न पूछता हूँ? नंबर 9, क्या मैं अन्य लोगों को बताता हूँ कि सुनना एक प्राथमिकता है? अगर इसमें से किसी का जवाब न आए तो उसको सुधारने का कोशिश करिए। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने सुनने के ऊपर बहुत कुछ सीखा होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो काम की लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।